हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय एसआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे टेक्निकल सेशन में अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर। ठीक है, अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग अर्थिंग नहीं कराते हैं और न्यूट्रल से ही काम चलते रहता है घर में, या नहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि न्यूट्रल नहीं लेते हैं, अर्थिंग से ही और अर्थिंग और फेज की मदद से घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाते हैं। ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है, सेफ्टी व्यू से भी सही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों सही नहीं है, उसका हम जिक्र करते हैं, उसका चर्चा करेंगे कि क्या है अर्थिंग का क्या महत्व है और न्यूट्रल का क्या महत्व है। ये दोनों का महत्व अलग अलग है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ये बिजली बोर्ड से खंभे से हम लोग के घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, दो तार आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मीटर है हम लोग का, ये आपके बोर्ड में चले जाता है। ठीक है, ये फेज हुआ और एक न्यूट्रल आता है। दो तार आपके पोल से आते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये दो मदद से हम लोग घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई का, और हम लोग रहता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, अब तो हमारा अर्थिंग की क्या ज़रूरत है, यही हमारा अर्थिंग है। नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए क्यों नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का जो पोल में आता है, जहाँ आपका घर है नियर में कोई पोल होगा, उससे पहले एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। क्या रहता है? ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो बाइंडिंग में। इधर तो आपको ये चलो 11 kV रहता है, 11 kV लाइन रहता है, इससे आप यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के हम लोग लेते हैं, 3 फेज निकलता है, R, Y और B। ये रहता है स्टार, ऐसे स्टार रहता है, डेल्टा रहता है, और ये स्टार में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को 3 फेज में निकल जाता है। 3 फेज से कोई क्या करता है, ट्रांसफार्मर के एक फेज से 5 घरों को लाइन गया है, 5 घरों में गया है। इस फेज से 10 घरों को लाइन गया है, इस फेज से 20 घरों को लाइन गया है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इस फेज पे जो लोड है अनबैलेंस हो गया है। अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर के पास आपका है, यहाँ एक न्यूट्रल रहता है, कंबाइन किया रहता है। कोई भी चीज़ का जो है ना, यहाँ कंबाइन रहता है। जैसे यहाँ कंबाइन करके निकाला जाता है न्यूट्रल, कंबाइन करके न्यूट्रल निकाला जाता है, ताकि अगर अनबैलेंस लोड हो तो इससे न्यूट्रल से पास हो जाता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अनबैलेंस लोड होगा
तो इससे पास होगा। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि घर में जो अब यहीं से हम लोग को जो जाता है, एक फेज यहाँ से मिलता है, इसी फेज से यहाँ से जाता है, इसी फेज से यहाँ से जाता है। तीनों सभी घरों में न्यूट्रल यहीं से मिलता है, ट्रांसफार्मर से, आउटपुट के, ट्रांसफार्मर के आउटपुट तरफ से। तो न्यूट्रल में आप देखते होंगे कि कभी कभी टेस्टर लगाने पे भी लाइन दिखती है, लाइन शो करता है कि हाँ इसमें भी ग्लो करता है, टेस्टर आपका ग्लो करेगा। ये कारण, इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ अनबैलेंस लोड है। आर फेज में कम लोड है, वाई फेज में ज़्यादा लोड है, उस बी फेज में उससे ज़्यादा लोड है। तो ये अनबैलेंस का कारण बनता है, मतलब बैलेंस में नहीं है, जिस कारण से आपके न्यूट्रल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, मीन्स वोल्टेज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जब इस कारण से आता है तो इसके इधर 2 मिनट, हाँ, तो देखते हैं कि इसको है जो ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसको कि क्या है, मतलब ग्राउंडिंग और अर्थिंग आगे हम इसी में देखते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग के जो घर में आता है, हम लोग के घर में जो मीटर होते हुए, मीटर के थ्रू आता है, 2 लाइन से लाइन आता है, फेज और न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो फेज डिजिटल है आपके घर में, जैसे आप घर आया, आपके घर में हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कोई प्रेस चला रहे हैं, या प्रेस या कूलर, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन, मानिए चलिए प्रेस चला रहे हैं, प्रेस है आपका, इसमें लाइन गया, फेज गया, न्यूट्रल भी गया। ठीक है दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं, इससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। कोई भी चीज़, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, जलने के लिए उसको पाथ कंप्लीट होना ज़रूरी है, मतलब जैसे गया वैसे लौट जाना चाहिए, तब आपका वो इंस्ट्रूमेंट्स आपका काम करेगा, तब इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा। मतलब जैसे एक बल्ब है, ये बल्ब हुआ और ये फेज आया पोल से, इसमें दिए, और न्यूट्रल है, इधर से न्यूट्रल जाता है, सप्लाई आपका यहाँ से जाएगा। ये जब तक इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज होगा और यहाँ से निकल जाता है, जब तक सर्किट पूरा होगा तब आपका ये सिस्टम काम करेगा, लाइट आपका जलेगा, ग्लो होगा। यदि यहाँ पे कहीं ब्रेक हो जाता है, ये न्यूट्रल का तार यहाँ ब्रेक होता है, तो पाथ तो कंप्लीट होगा नहीं, यहीं तक सप्लाई रहेगा, कंप्लीट होगा नहीं तो ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई भी चीज़ जलने के लिए उसका पाथ कंप्लीट होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है। हम लोग का जो ये है प्रेस हम लोग चालू किए हैं, यहाँ तो हमारा प्रेस में यहाँ सप्लाई आया, इसे करके निकल के चला गया। ठीक है, आपका प्रेस तो काम करेगा, आपका ये जो प्रेस है अच्छा से काम करेगा, बट इनकेस आपका ये फेज वायर जो होता है, जो लाइव वायर है जिसमें सप्लाई आ रहा है, ये किसी कारणवश किसी बॉडी से टच हो जाए या कट जाए, तार कट करके बॉडी से टच हो, या कूलर है, कूलर का तार, जो सब तार से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसका तार अगर कट के बॉडी से टच होने लगा या छू गया बॉडी से, तो क्या होगा कि ये बॉडी से करंट है जो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू हो जाएगा। तो इसी बीच
अगर आप जाते हैं वहाँ छूने प्रेस को, तो प्रेस को छूने जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें चूँकि करंट फ्लो हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी में तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये बॉडी में तो जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं कंप्लीट पाथ को कंप्लीट करने के लिए। तो कोई अगर आदमी कोई अगर इसको टच करेगा तो इसको झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पाथ नहीं है जिससे वो करंट फ्लो हो, जो बॉडी में लीकेज करंट है। ठीक है, इस कारण से हम लोग है जो एक अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग जो आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो सॉकेट रहता है 3 पिन का रहता है, 3 पिन प्लग, एक मोटा रहेगा इसमें, एक फेज एक न्यूट्रल। ठीक है, एक फेज और न्यूट्रल, ये देखते होंगे, ये अर्थ का रहता है, हमेशा ऊपर का अर्थ का रहेगा, इसमें रहेगा फेज का, ये रहेगा न्यूट्रल का, 3 गो रहता है। ठीक है, तो ये जो मोटा रहता है वो हमेशा अर्थिंग का ही रहता है। तो आप लोग देखते होंगे कि अर्थ का तार इसमें घुसाते हैं, और अगर अर्थ का इसलिए दिया जाता है क्योंकि बॉडी अर्थ एक होना चाहिए घर में। कारण बताते हैं आगे, क्योंकि अगर अर्थिंग आप नहीं देते हैं तो क्या नुकसान होता है वो हम बताने वाले हैं। प्रायः देखा जाता है कि हमें लोग गाँव में या हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी सिर्फ पोल से आया है, घर में लोग अर्थिंग नहीं कराए हैं, या फिर अर्थिंग नहीं आया, एक तार आया है गरम और घर के अर्थिंग से ही काम चलाते हैं। कहीं बिल्डिंग का जो छड़ निकला रहता है लोग उसको यूज करते हैं अर्थिंग के रूप में, ये टोटली गलत है। ठीक है दोस्तों, टोटली गलत है। क्यों, वो देखते हैं आगे। अर्थिंग, स्पेशल अर्थिंग घर में होना चाहिए, न्यूट्रल भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। यहाँ क्या बताया कि न्यूट्रल का काम है किसी उपकरण को किसी उपकरण को चलाना, किसी उपकरण को चलाना। आपका ये नहीं कि अर्थिंग से भी चल जाएगा, आपका अर्थिंग से भी चलेगा आपका इक्विपमेंट, बट क्या है कि सेफ्टी नहीं मिलेगा आपको। सेफ्टी व्यू से ही मतलब कि न्यूट्रल जो है उपकरण को चलाने के काम आता है, काम में आता है। और अर्थिंग सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, कि दृष्टि से कराते हैं। ये दोनों का काम अलग है। उपकरण को चलाने का काम होता है, मतलब उपकरण को चलाने का मीन्स हुआ कि बल्ब को जलाना, फ्रिज को चलाना, कूलर को चलाना, ये सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल के साथ चल जाएगा। अर्थिंग का भी चलेगा बट सेफ्टी आपको नहीं मिल पाएगा, आपको न्यूट्रल से सेफ्टी नहीं मिलेगा, इसलिए अर्थिंग मस्ट है कराना। देखते हैं कैसे। देखिए, अगर प्रेस में सप्लाई आ गया यहाँ पे, जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे कि प्रेस है, यहाँ तार कट गया आपका फेज का तार, और इसमें सप्लाई फ्लो होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो लीकेज करंट तो पास होने का कोई जगह है नहीं। इस बीच में कोई आदमी अगर टच कर देता है उस बॉडी को तो उसको झटका लग जाएगा, बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रायः मनुष्य का नॉर्मल मनुष्य गीला है तो उसका रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1000 से 1000 ओम प्रायः। ठीक है,
1000 ओम रहता है। ठीक है, और जिस कारण से हम लोग का 1000 ओम रहता है और उस दौरान इसको फिर भी झटका लगेगा, क्या है कि इसको ये पाथ तैयार होता है। क्योंकि करंट का एक गुण है कि जिधर उसको शॉर्ट रास्ता मिलेगा वहाँ पास हो जाता है। करंट का क्या गुण है कि ज़्यादा अगर जो शॉर्ट रास्ता मिलेगा, शॉर्ट मीन्स होगा वहाँ रजिस्टेंस वहाँ कम मिल रहा, उससे फ्लो होगा। क्योंकि ये प्रेस जो है आपका, ये प्रेस जो है, प्रेस में एक रास्ता यहाँ से मिल गया, फ्लो हो गया। बट उससे अगर हम कम रास्ते का अगर यहाँ पे अर्थिंग करा देते हैं, घर में अर्थिंग, क्योंकि 3 पिन प्लग में ये अर्थिंग आपने दे दिया, इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि अर्थिंग का रजिस्टेंस जो होता है घर में, जो अर्थिंग लगता है उसका रजिस्टेंस 2 ओम, 1 से 2 ओम रखा जाता है। क्योंकि ये जो अर्थिंग किया जाता है यहाँ पे, घरों का जो अर्थिंग किया जाता है, एक तार आता है और घर में एक प्लेट डाला जाता है गड्ढा में, नमक चारकोल डाल करके, ठीक है, नमक चारकोल डाल करके और इसमें पानी डाल करके यहाँ से तार निकाल देते हैं और इसी तार को ये अर्थिंग में कनेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से इसका रेजिस्टेंस है जो घट जाता है 1 से 2 ओम। अब देखते हैं कैसे अर्थिंग काम करता है, मनुष्य की जान कैसे बचाता है। आपने न्यूट्रल लिया, बढ़िया किए, ठीक है, आपका बल्ब जल गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आपने न्यूट्रल लिया, आपका तुरंत चलेगा, उपकरण आपका चलेगा अच्छे से, बट आपको सेफ्टी नहीं मिलेगा। क्यों? कैसे? देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए आपका रेजिस्टेंस कितना है, मनुष्य का रेजिस्टेंस प्रायः 1000, अगर गीली अवस्था में भी हैं तो आपको 1000 ओम आपका रेजिस्टेंस रहेगा बॉडी का। यदि हम अर्थिंग कर देते हैं एक अलग से जिसका रेजिस्टेंस 1.2 ओम रहेगा, तो उस जो ये बॉडी में करंट फ्लो होते रहेगा, आपका जो लीकेज करंट इस प्रेस में या फ्रिज या कूलर जो भी है, जो करंट फ्लो होते रहेगा, वो करंट का एक गुण है कि जो सबसे कम पाथ वाला जो रास्ता मिलेगा उससे वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम, तो करंट इधर से ना हो करके इधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, अर्थिंग से शुरू, जिस कारण से मनुष्य जब इसको छुएगा तो झटका इसको नहीं लगेगा। समझ गए दोस्तों? इस कारण से इसको झटका नहीं लगेगा मनुष्य को, क्योंकि आपने देख लिया कि हमने पावर प्लग में 3 तार का हमने यूज किया था, अर्थिंग भी यूज किया, फेज भी हमने यूज किया और न्यूट्रल भी हमने यूज किया। इस कारण से हमारा पर्पस जो है तीनों का यहाँ मिल गया है। अर्थिंग आपको सेफ्टी दिया, सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया था, जो कि आपको सेफ किया, झटका लगने से बचाया, और न्यूट्रल है जो अपना काम करने के लिए है। अब देखते हैं क्योंकि पहले के समय में क्या था कि हम लोग के घरों में एक मीटर लगता था, एनालॉग टाइप का, घूमने वाला, चकती वाला, ये घूमने वाला लगता था। उसमें क्या करते थे, घूमने वाला चकती लगता था, उसमें क्या करते थे कि फेज न्यूट्रल आता था, और घर में जो हम लोग यूज करते थे, घर में क्या करते थे, घर में यूज करने के दौरान अर्थिंग हम लोग यहाँ से घर में अर्थिंग करा लेते थे और फेज खाली लेते थे, हम लोग यूज करते थे मीटर में। फेज ले करके तो क्या होता था कि ये आपका मीटर ये बंद रहता था, क्योंकि अब जब तक आप न्यूट्रल नहीं लेते जब तक ये मीटर नहीं चलता था एनालॉग वाला, क्योंकि आपने अर्थिंग यहाँ से ले लिया है।
क्योंकि कोई भी चीज़ काम करने के लिए, मीटर भी चलने के लिए इसको फेज न्यूट्रल चाहिए। फेज न्यूट्रल यहाँ से इसके भी सर्किट पूरा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मीटर भी आपका पहले जो एनालॉग वाला मीटर रहता था जो घूमता था, मैं आपको ये वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा डालने का, दिखाने का। वो जो रहेगा तो वो भी उसमें सर्किट पाथ कंप्लीट होता था, मतलब फेज यहाँ से गया, घूम करके फिर आया, तब ये चकती घूमता था। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ न्यूट्रल अर्थ क्या करते थे कि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं लेते थे और घर के अर्थिंग से यूज करते थे, इस कारण से ये डिस्क आपका बंद रहता था और चोरी करने में आसानी होता था। ठीक है, समझ गए। और अब के समय में जो आ गया डिजिटल मीटर आ गया है, डिजिटल मीटर वाला आ गया है। उसमें क्या है कि आपके इसमें भी 2 फेज आएगा, फेज और न्यूट्रल। ये अपने घर के बोर्ड में आप यूज किए, आप चाहे कहिएगा कि हम न्यूट्रल नहीं यूज करेंगे और अर्थिंग से ही हम काम चला लेंगे। ठीक है, प्रायः देखा जाता है कि किसी किसी के यहाँ सिर्फ गर्म तार आता है, ठंडा तार नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं कि गर्म तार को यूज करके और घर के छड़ या किसी से अपना अर्थिंग ले लेते हैं और चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं हो पाता चोरी, क्योंकि इसको भी अर्थिंग यहाँ जो मिला है, यहाँ से न्यूट्रल ग्राउंडिंग से, ट्रांसफार्मर के ग्राउंडिंग से, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है डिजिटल का, तो इस कारण से नहीं बचा सकते इसको, आप नहीं बंद कर सकते मीटर को, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें चोरी करना आसान रहता था क्योंकि इसको आप न्यूट्रल नहीं लेते थे। इसमें ऐसा नहीं है, डिजिटल मीटर में आप नहीं कर सकते। इससे ये पता चला, क्या क्या पता चला मित्रों, कि कोई भी चीज़, चाहे ट्यूब हो, चाहे पंखा हो या कूलर हो, सर्किट पूरा होना चाहिए। क्या, सर्किट को पूरा होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। मीन्स फेज गया और अर्थिंग, फेज गया और न्यूट्रल रिटर्न आ गया, तो आपका इंस्ट्रूमेंट चलेगा। और अर्थिंग हो गया कि अर्थिंग है जो उसके बॉडी में जो करंट फ्लो होता है उससे बचने के लिए ग्राउंडिंग किया जाता है, मीन्स अर्थिंग किया जाता है, ताकि आपको झटका ना लग सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में मैं और बेहतर से बेहतर समझा सकूं। प्लीज़ जो भी नए हैं इस चैनल पे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप लोग को अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।